आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि त्रिकोणमिति है क्या, इसको समझना हमें बहुत जरूरी होता है। देखिए, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीन कोण के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यार इसमें आता क्या है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ देखिए, अब कोणों पे इसमें लंब आधार कौन होगा, किसके सापेक्ष क्या रखेंगे, ये समझना सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ देखिए, इसमें हम कोण बी के सापेक्ष किए हैं, तो यानी किसी व्यक्ति को हम खड़ा कहाँ किए हैं जी, इस बिंदु पे खड़ा किए हैं। तो जहां हम खड़े होते हैं वही हमारा आधार होता है। खड़ा हम कोण बी पे किए हैं तो कोण बी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, कोई आता है कि कोण सी के सापेक्ष, तो कोण सी के सापेक्ष यानी इस पे हम खड़ा हो गए, तो ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे कि अब होता क्या है कि सबका निकालना, सभी सूत्रों को निकालना। देखिए, अब हम यहां समझेंगे कि ए बी क्या है, हमारा लंब है, ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, और बी सी क्या है जी, हमारा आधार है। हम लोग आगे आएंगे तो सूत्र हमारा होता है सबसे पहले कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां देखिए, कर्ण को हम क्या लिखे हैं, एच लिखे हैं, और लंब को क्या लिखे हैं जी, पी लिखे हैं, और आधार को क्या लिखे हैं, बी लिखेंगे। ऐसे ही लंब को अगर हमारा लिखना हो तो ए बी लिखा जाएगा, आधार को बी सी लिखा जाएगा, और कर्ण को ए सी लिखा जाएगा। ऐसे करके तीनों सूत्र हम लोग लिखेंगे। दूसरा सूत्र होता है हमारा कि लंब को निकालना। लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जस्ट आगे बढ़ेंगे आधार निकालने के लिए, तो हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हमारा तीन सूत्र हो गया। तो बहुत आसानी से हम अगर ये दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, ये भुजाएं और ये भुजाएं दी हुई तो ये निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, कोण सी तो आप लोग समझ चुके हैं, जैसा ये सिचुएशन किया गया है वो इससे भी वैसे ही किया गया है। अब देखिए, हम कोई सवाल, सबसे बड़ी बात होती है इस पे कोई एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, मान लीजिए कि ये हमको एक समकोण त्रिभुज दे दिया, पांच दे दिया, तीन दे दिया। अब हमको कहा दे कि ये आधार ज्ञात करें कोण ए के सापेक्ष, सॉरी, हमें क्या ज्ञात करना है जी, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो यहां देख रहे हैं कि हमारा आधार का सूत्र क्या है जी, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, बीसी, यानी आधार हमारा क्या है जी, बीसी है। तो आधार का सूत्र हम देख रहे हैं कि कर्ण हमारा ए सी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी स्क्वायर। चाहे तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए देखिए कितना आसान है। कर्ण कितना दिया है जी, 5 दिया है, और आधार आप लंब कितना दिया है, 3 दिया है। 50 25 तितरी का 9 बराबर 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो हमारा ये भी निकल गया। ऐसे करके हम चाहें तो आता है एक सवाल और, कर्ण निकालना। लिख लीजिए कोई त्रिभुज ऐसे हो और हमको दे दे 5 4
ए बी सी। निकालना क्या है हमको? कर्ण। तो कर्ण का सूत्र होता है हमारा, कर्ण का देखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमारा देखिए यहां लंब कितना है जी? 4 है। आधार कितना है? 5 है। तो 4 चौका 16, 50 25, 6 5 11 के एक हाथ में 3 1 4, दैट इज